आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा मुकाबला था खासतौर पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स बनाम खासतौर पे देखें तो वेल्श फायर के बीच। और यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान में खेला गया था और वहां पे टॉस वेल्श फायर ने जीतकर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसमें से जॉस बटलर जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज मैनचेस्टर ओरिजिनल के पास नहीं है। तो उसके अलावा देखें तो फिल सॉल्ट ने तो शुरुआत अच्छा खासा करने का तो उनके ऊपर दारोमदार था, लेकिन वो ज्यादा लंबा पारी खेल नहीं पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को मुश्किलात में पाए। पहले ही खासतौर पे देखें तो पहले ही 5 गेंदों के अंदर अंदर चलते बने और वही सिर्फ 0 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच दे बैठे डेविड विली की जबरदस्त शुरुआत। और डेविड विली ने जो पहले 20 गेंदों में लगातार नहीं कहूंगा, 15 गेंदों में जो कारनामा करके दिखाया, पूरी तरीके से जबरदस्त वापसी करवाया। और वहां ही कहीं ना कहीं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को पूरी तरीके से धकेल दिया बैकफुट पे, क्योंकि जो 3 विकेट्स से चटका, बेहतरीन 3 विकेट्स, और अपने आप को मौका दे चुके थे हैट्रिक लेने के लिए। और वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त पेस, जबरदस्त बाउंस दिखा, जबरदस्त कंडीशंस का अप्लाई किया अच्छी खासी गेंदबाजी में, और 2 बल्लेबाजों को 0 पे चलता किया। मैटसन, पॉल वॉल्टर तो उतना खास होल्डन और पॉल वॉल्टर को चलता किया था लगातार, और उतना खास दिखे नहीं बल्लेबाजी क्रम, और थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस देखा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बल्लेबाजी में। हालांकि सिकंदर राजा जब आउट हुए, खासतौर पे 13 रन ही बनाए, ज्यादा रन बना नहीं पाए। उनके ऊपर भी निर्भर था कि मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज होकर अच्छा खासा थोड़ा बहुत बीच के खासतौर पे गेंद को अच्छा खासा स्ट्राइक रोटेट करने को देखेंगे, एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पे ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की कोशिश में एक बार 2 बार चांसेस मौके गवा गए, कैचेस था, लेकिन आखिरी बार देखे तो वही फंसते हुए दिखाई दिया। जोशुआ लिटिल ने चलता किया, प्ले डाउन हो गए, जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद में बीट हो गए। और वही जेमी ओवरटन, और आखिर में जाकर स्कॉट क्यूरी, क्योंकि लगातार विकेट्स गंवाते चले जा रहे थे। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जहां पे गेंद से ज्यादा बल्लेबाज रन्स ज्यादा बनाए और गेंद कम हो, ऐसा नहीं है हुआ। पूरे 100 गेंदों के मैच में, पूरी तरह 100 के मैच में 100 गेंद खेल गए, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ 86 रन बनाए, वो भी जो 8वां पार्टनरशिप था, लगभग 36 रन की पार्टनरशिप स्कॉट क्यूरे और जेमी ओवरटन के बीच हुआ। अगर वो रन्स 2 बल्लेबाज नहीं बनाते, शायद 50-60 होना भी मुश्किल था। और वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और सभी के सभी गेंदबाज पूरी तरीके से खरे उतरते हुए दिखाई दिए, जिसमें से डेविड विली ने 3 विकेट शुरुआती क्षण में चटके थे, जबकि जोशुआ लिटिल जब पूरी तरीके से पावर प्ले के बाद धराशायी कर दिया, 2 विकेट चटकाए, और बाकी के गेंदबाज भी एक विकेट चटकाए और अच्छा खासा किफायती गेंदबाजी की, जिसमें से रन्स और किसी भी गेंदबाजों के गेंद से चुराना बहुत ही मुश्किल सा बना दिया था, और जिसके तहत अच्छा खासा कम से कम टोटल में रोके 86 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। 87 रन का लक्ष्य था। स्कॉट क्यूरी को मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि आखिर तक लड़ते हुए दिखाई दिए। 26 रन बनाए, नाबाद रहे, 23 रन जेमी ओवरटन। उसके अलावा आखिर में उनका साथ कोई दे नहीं रहा था, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 86 रन तक पहुंचा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआती क्षण में वेल्श फायर के बल्लेबाजों को अगर शुरुआती झटका दे सके, तो वहां पे मैनचेस्टर ओरिजिनल थोड़ा बहुत अपने आप को मौका दे सकती है। क्या वो क्लोज लेकर जा पाएंगे, क्योंकि रन रेट्स भी एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाले टूर्नामेंट में, जब भी मैचेस आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे शुरुआती क्षण में अच्छा खासा गेंदबाजी का मुजाहरा तो दिखा गेंदबाजों से, फजल फारूकी से, वही फुलर कह रहा हूं, सॉरी, हल से, जोश हल से। स्कॉट क्यूरी ने भी 1 विकेट चटकाया, महत्वपूर्ण विकेट्स। लेकिन कोहलर, कैडमोर और वही जॉनी बेस्टो की जो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करने की बात थी, वहां पे पावर प्ले में ही लगभग समाप्त करने की कोशिश में थे। पावर प्ले में ही ज्यादा से ज्यादा रन्स बटोरने की कोशिश में थे, जिस फिराक में दोनों ही बल्लेबाज अपना विकेट्स गवा बैठे। हालांकि दोनों के बीच 37 रन की पार्टनरशिप हुई, जो अच्छा खासा शुरुआत में मानूंगा, क्योंकि 87 रन की सिर्फ टारगेट था, जिसके तहत अच्छी खासी नींव रख दी थी।
18 रन कोला कैटमोन ने बनाया, 18 रन बेयरस्टो ने बनाया 10 गेंदों में 18 रन, जबकि 12 गेंदों में 18 रन। आखिर में बचा कुचा कसर यही 2 विकेट चटकाए थे। और स्कॉट क्यूरी बल्लेबाजों में भी और गेंदबाजों में भी अपना पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो जो क्लार्क और कप्तान एबेल आए थे, लेकिन जो क्लार्क ने 33 रन की सूझबूझ भरी पारी नाबाद रहे, मैच को भी जिताया। और आखिर में लगभग देखें तो 40-43 गेंदें शेष रहते ये मुकाबले को, इस टारगेट को चेस कर दिया और 8 विकेट से जबरदस्त मुकाबला जीता। ये कोई छोटी जीत नहीं है, बहुत ही बड़ी जीत है, जो कि आसानी से इस टोटल को अचीव किया। हालांकि एक एक छक्के भी लगाए टॉप के तीनों बल्लेबाजों ने, और वही 33 रन की जबरदस्त नाबाद पारी जो क्लार्क की, जहां पे बस सूझबूझ भरी पारी खेलने की ही थी, क्योंकि 87 रन का टारगेट उतना ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, और जिसके कारण मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को एक शिकस्त खाना पड़ा अपने ही घर में। और वही जबरदस्त जीत वेल्श फायर्स का, वेल्श फायर ने जो जीत हासिल किया, जबरदस्त जीत, और खासतौर पर डेविड वेली और जोशुआ लिटिल का जो स्पेल था, बहुत ही जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया, और बाद में बचा कुचा कसर बल्लेबाजों ने समाप्त कर दिया। और वही इस मुकाबले में मैं कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे मुकाबले में मुकाबले करने उतरे थे मैनचेस्टर ओरिजिनल, जो अपने आप को कोसेगी, क्योंकि इतना खास रन्स बनाए नहीं, और वो जज्बा दिखा नहीं मैदान में जो मैनचेस्टर ओरिजिनल से चाहिए था। सिर्फ स्कॉट क्यूरी और बाकी जेमी ओबर्टन ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, जिसके कारण 86 रन बनाए थे। उसके अलावा पूरी तरीके से धराशायी करके रख दिया था गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी वेल्श फायर ने। तो यही है बात, और बाकी चौथा मुकाबला और कल जो शाम को होगा भारतीय नहीं, वेस्ट इंडीज और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच का आगाज होगा। तो ये भी एक दिलचस्प रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, 100 भी रहेगा, और उसके अगले दिन T20 मुकाबला भी शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।